अल्लाह ताला के बाद अल्लाह ताला ने हम सबको आदम की औलाद से बनाया है। हुजूर फरमाते हैं खलक़ल्लाहु खलक़कुम इन्नल्लाह खलक़कुम मिन आदमा, बेशक अल्लाह ने तुम सबको आदम से बनाया। व खुलिक़ आदम मिन तीनिन, और आदम मिट्टी से बनाए गए। जब आदम से हम सब बने, आदम मिट्टी से बने, तो हमारे अंदर गुरूर और घमंड कहाँ से आ गया कि हम किसी को गिरी निगाह से देखते। इसलिए लोगों, आपस में मिलजुल के रहो, मोहब्बत करो। मस्जिद माशाअल्लाह बड़ी आलीशान है। मस्जिद ये इस्लाम की निशानियों में से एक निशानी है। आप सफ़र करते हैं ट्रेनों पे, बसों पे, और जब किसी बस्ती से सवारी गुजरती है तो अगर उस बस्ती में कोई मीनारा नज़र आता है तो एहसास हो जाता कि यहाँ इस्लाम के मानने वाले मौजूद हैं। इसलिए अपनी मस्जिदों से लो लगाओ। हदीस पाक में नबी क़तादा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू क़तादा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इज़ा रअयतुमुर रजुला यतआहदुल मस्जिदा, ऐ लोगो जब तुम ऐसे आदमी को देखो जो मस्जिद से दिल लगा के रहे, मस्जिद में आना जाना रखे, फशहदू लहू बिल ईमान, तो उसके ईमान के तुम लोग गवाही हो जाओ, गवाह बन जाओ कि वो मोमिन है, ईमान वाला है। इसलिए मस्जिद तो बनाई है, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ के उसको आबाद करना ये कमाल की बात है। कहने वाले ने कहा है कि मस्जिद तो बनाए शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने। शब के माने रात, रात ही भर में बना डाला। मस्जिद तो बनाई शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सके। मस्जिद बना डाली, नमाजी नहीं बने। ऐ लोगों, अल्लाह के घरों को आबाद करो। आज हमारी नमाजें छूट रही हैं और हमें एहसास तक नहीं है। एक बुजुर्ग है हजरत इब्राहिम बिन अदहम, एक दिन उनके घर से रोने की आवाज आई। जरा खामोश रहो, बोलो ना यार थोड़ी देर। हजरत इब्राहिम बिन अदहम के घर में रोने की आवाज आई, और ऐसी रोने की आवाज कि महल्ले वालों को लगा कि कोई इंतकाल कर गया। भाई मय्यत में रोने की आवाज तो अजीब होती ही है। ऐसी रोने की आवाज आई जिससे महल्ले के लोगों को पता चला कि इब्राहिम बिन अदहम के घर में आज कोई मय्यत हो गई। तो महल्ले के लोग गए मिलने के लिए। जब गए तो देखा मरा कोई नहीं, रोने की आवाज आ रही है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम से लोगों ने पूछा कि इस तरह रोने की आवाज आपके घर से निकले जैसे कोई मर गया हो। तो इब्राहिम बिन अदहम कहते आज नमाज छूट गई, नमाज छूटने की वजह से रो रहा हूं। मय्यत होती तो इस तरह तकलीफ न होती, लेकिन नमाज छूटने से मुझे बेपनाह तकलीफ हुई है। रोते थे इस तरह की जैसे घर में कोई मय्यत हो गई। और आज हम मुसलमान होकर के नमाजें छोड़ रहे हैं और हमें एहसास तक नहीं है। ऐ लोगों, नमाजें पढ़ो, नमाज तुम्हारी हिफाजत करेगी। अल्लाह के फरिश्ते आसमान से उतरकर तुम्हारे मुहाफिज बनेंगे। बसरा में एक औरत थी जिनका नाम है राबिया। हमारी माँ बहनें बैठी हैं, जरा सुने कि इनकी भी शुरू ज़मीन पर एक बहन ऐसी गुजरी है
एक जमाना गुजर गया, सदियां गुजर गई, लेकिन आज राबिया का नाम मिंबरों पे लिया जाता है। नमाज ईशा पढ़ के राबिया सोई, घर में कोई नहीं था, सब लोग कहीं गए थे, इत्तेफाक से चोर पता लगा के पहुंच गया और घर में घुसा, देखा कोई नहीं, एक औरत सो रही है, तो बहुत खुश हुआ कि आज तो आराम से चुरे पे, अगर उठ गए तो एक के घूसा भी का जमीन पकड़ाएंगे। ये करी का हमारा, एक औरत एक मर्द का क्या कर सकती। बड़े आराम से माल चोरी किया और उसके बाद चादर में रखा, बांधा गठरी, और गठरी बांधने के बाद वो चोर सर पे रखा, राबिया के घर से निकलने का इरादा किया कि अल्लाह ताला ने उसकी आंखों की रोशनी खत्म कर दी, अंधा हो गया। जब अंधा हुआ तो गठरी फेंका, गठरी फेंका, कहा या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, या अल्लाह आंखों की रोशनी वापस कर दे, चोरी कभी नहीं करूंगा, या अल्लाह रोशनी वापस कर दे। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, आंखों की रोशनी वापस कर दे। जब देखे लाग तो ठाड़ सोचे कि बड़ी मेहनत किया है, अभी जागी नहीं है, कहूँ बेर बेर थोरो हो, फिर उठा ली इस गठरिया और फिर उठाए मुड़े पर रखे और चल दिए। जैसे चला फिर अंधा हो गया। जब फिर अंधा हो गया तो फिर गठरी फेंका और दिल से तौबा करने लगा, कहा या अल्लाह जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूंगा, परवरदिगार आंखों की रोशनी वापस कर दे। अल्लाह ने फिर वापस कर दिया। जब फिर देखने लगा तब उसने दुआ मांगी, कहा या अल्लाह बड़े बड़े घरों में मैंने डाका डाला, ऐसी मुसीबत कभी नहीं आई, और आज इस घर में तन्हा एक औरत सो रही है, या अल्लाह चोरी करने पर मुझे कुदरत क्यों नहीं मिलती। तो गैबी आवाज आई, गैबी आवाज आई, मेरे बंदे तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा, लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता। राबिया नमाज ईशा पढ़ के सोई है, नमाज ईशा की बरकत से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा होगा उस घर में तू चोरी कैसे कर सकता है। चोर रोने लगा, कहने लगा या अल्लाह जिंदगी गुजर गई हराम माल की तलाश में, और इस रुए जमीन पर तेरी बंदियां ऐसी हैं जो नमाज पढ़ के सोती हैं तो उनकी हिफाजत के लिए तेरे फरिश्ते उतरते हैं। चोर ने तौबा किया और राबिया के घर से पक्का इरादा लेके निकला कि इंशाअल्लाह अब जिंदगी में कभी नमाजें नहीं छूटेंगी। लोगों नमाजें पढ़ो, खुदा की तरफ से आपकी हिफाजत होगी। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूं कि अपनी मस्जिदों को आबाद करो, नमाजें पढ़ो। हदीस पाक में मन तरका सलातल फजरी, जिसने नमाज फजर को छोड़ा, फलैसा फी वजहिही नूरुन, तो उसके चेहरे पे कभी नूर न होगा, उसका चेहरा मुनव्वर नहीं होगा। बहुत सी हमारी माँ बहनें परेशान है कि हमारा शौहर हमारे लंग निगाह नहीं करता। जही मदरसा में के मौलाना साहब तेने कुछ बनाए दो, कहें का बात, कहे मेरे गुडवा कब्बा कर तो हमारे लंग निगाह है नहीं उठा था। बताओ निगाह कैसे उठी जब महीना नहाई हो ना, न नमाज के दायरे जइयो न कुरान दायरे जइयो तो आदमी के निगाहें उठी। ऐ मेरी माँ बहनों नमाजें पढ़ो, पाको साफ रहो तो अल्लाह ताला तुम्हारे शौहरों के दिलों को तुम्हारी तरफ मुतवज्जा कर देगा। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता व युहिब्बुल मुततहिरीन, अल्लाह पाक रहने वालों से मोहब्बत फरमाता। जब पाक रहोगी अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा और पाकी के वसीले से तुम्हारा शौहर भी तुमसे मोहब्बत करेगा। दुनिया के पाउडर क्रीम तुम्हारे चेहरे को खूबसूरत नहीं बना सकते जब तक खुदा नहीं चाहेगा। इसलिए मेरी माँ बहनों तुम सुबह उठो, अपने शौहर को भी मजबूर करो मस्जिद जाने के ऊपर। इसलिए कि जैसे आज बीवी चाहती कि मेरा शौहर मुसीबत में न रहे, शौहर चाहता बीवी मुसीबत में न रहे,
तो कुरान कहता कू अनफुसकुम व अहलीकुम, खुद बचो और अपने बाल बच्चों को भी बचाओ। लेकिन आज अगर कोई नमाजों पढ़त हो तो उठी तो चोरन में सुबह उठी के कहूँ दरवाजा खड़बड़ाए जाए तो मेहरुआ आंखें न खुल जाए, लड़का न बेदार हो जाए। अरे ये मोहब्बत नहीं है, ये अदा